बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर हाई कोर्ट ने वो फ़ैसला सुना दिया है जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था। हमज़ा शहबाज, ये सवाल था आज से कुछ दिन पहले, कल भी यही सवाल था कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासब से फ़ैसला सुनाया है और जो 4 जजेज़ हैं उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है कि हमज़ा शहबाज दोबारा वोटों की गिनती तक वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। और अदालत ने यह भी कहा है कि कल गवर्नर पंजाब जो हैं वो पंजाब असम्बली का इजलास रिज्यूम करेंगे, दोबारा से जो है वो उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा इजलास को। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें मुनहरफ अरकान के मुतल्लिक फ़ैसला आया है उस पर अमल दरामद किया जाएगा और 25 जो मुनहरफ अरकान हैं उनके वोट 197 वोटों में से मिन्हा किए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। अगर उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ अपनी मेजॉरिटी वहाँ पर रखते हैं, उनकी अक्सरियत होगी तो वो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे, अदरवाइज़ उनका नोटिफिकेशन कामयाबी का वो वापस ले लिया जाएगा। और जो असम्बली रूल्स हैं और आइन का आर्टिकल 130(4) जो है वो ये कहता है कि अगर पहले इलेक्शन में कोई मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकता तो उसी वक्त उसी सेशन में दोबारा से इंतखाब करवाया जाएगा और उस इंतखाब में जो मेजॉरिटी लेगा उसको वज़ीर आला जो है वो मुंतखब किया जाएगा। इस हवाले से अदालत ने ये टाइम जो है वो कल का मुकर्रर किया है और ये कहा है कि कल 4:30 बजे असम्बली में इजलास बुलाया जाए और वहाँ पर वोटिंग करवाई जाए। और अदालत ने यह भी इंश्योर किया है कि अगर कल इलेक्शन हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद अगले रोज़ 11 बजे तक नए मुंतखब शुदा वज़ीर आला का हलफ जो है वो यकीनी बनाया जाए। और अदालत ने इसके साथ साथ ये भी कहा है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि जो पहले माजी में हुआ था कि पंजाब असम्बली में हंगामा राई हुई थी और PTI यहाँ पे आई और उसने कहा कि यहाँ पर पुलिस को तलब किया गया है और अवान में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला जो नहीं हो सकता। इन बुनियाद पर अदालत ने इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि अगर असम्बली में कोई बदनज़मी होती है या कोई हंगामा राई होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फ़ेस करना पड़ेंगे। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो इस दौरान 2 माह के दौरान जो 4 रुकनी अक्सरियती फ़ैसला है उसमें कि 2 माह के दौरान हमज़ा शहबाज और उनकी काबीना ने जो फ़ैसले किए हैं उनको अवामी मफाद में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। और उसके बाद अदालत ने यह भी करार दिया है कि ये तमाम मामला जो है वो अदालत ने जो हमज़ा शहबाज के हलफ के ख़िलाफ़ दायर की गई अपीलें थीं उनको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में निपटा दिया है। और अदालत ने कहा है कि इनकी जो वजूहात हैं वो बाद में बयान की जाएंगी। और ये मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है जो कि 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है और मिस्टर जस्टिस सदाकत अली ख़ान, मिस्टर जस्टिस शाह जमील ख़ान और मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल ये 4 जजेज़ ने इस फ़ैसले के साथ इत्तफ़ाक़ किया है। जबकि बेंच के 5वें रुकन मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी जो हैं उन्होंने इस फ़ैसले से इख्तलाफ़ किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमज़ा शहबाज जो उनका जो PTI की जानिब से दायर की गई अपीलें थीं वो आइन कानूनी तौर पर मंजूर की जाती हैं और हमज़ा शहबाज जहाँ वो कानूनी तौर पर वज़ीर आला नहीं हैं। और 16 अप्रैल की पोजीशन पर अदालत ने अदालत के जो बेंच के 2 आखिरी 1 रुकन थे उन्होंने ये कहा कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आला बन गए हैं। और अदालत ने अदालत के जो इस बेंच के जो 5वें रुकन थे मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी और उन्होंने PTI की तमाम अपीलों से इत्तफ़ाक़ किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि जो इस 2 माह के दौरान हमज़ा शहबाज उनकी काबीना की जानिब से जो फ़ैसले किए गए हैं उनको इल्लीगल और उनको अनलॉफुल जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि अवामी मफाद का मामला है। इसी बुनियाद पर जो उन्होंने कानूनी तौर पर फ़ैसले किए हैं वो वैसे ही रहेंगे और उनको तहफ़्फ़ुज़ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है वो रहेगा। लेकिन ये मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है और ये पहले भी। इसके साथ साथ बड़ी अहम बात है, अदालत के जो अक्सरियती फ़ैसला है उसमें ये कहा गया है कि मीडिया ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है, प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की है। जबकि जो व्लॉगर्स हैं कुछ व्लॉगर्स उन्होंने इस बेंच को स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि जब ये केस शुरू हुआ था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के जो सत्यान खान और दीगर हैं उनके वकला की जानिब से एक अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट की जानिब से एक व्लॉग किया गया था। उस पर बेंच ने भी निशानदेही की थी कि अज़हर साहब आप अदालत में आते हैं तो कुछ बयान होता है और अब व्लॉग पे आपका कुछ और बयान होता है। तो पहले ये फ़ैसला कर लें कि आपने
इस बेंच में पेश होना है या वीलॉग करने हैं। और अदालत ने ये तंबीह की थी कि आइंदा अगर किसी ने इस तरह किया तो पहले उसका लाइसेंस मुअत्तल किया जाएगा, उसके बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। तो आज अदालत ने उस कार्रवाई की रोशनी में ये ऑब्जर्वेशन भी दे दी है और इसके साथ साथ ये डायरेक्शन भी दी है पैमरा को और FIA को कि जिनके मामले जिन्होंने इस बेंच को स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश की है उसको उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुनासिब अफराद की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। और आज अदालत ने ये फ़ैसला जो वो सुना दिया है और इसमें ये वाज़िया कह दिया है कि हमजा शहबाज जो हैं वो नए इलेक्शन होने तक और अगर वो अक्सरियत नहीं हासिल करते तो वो वज़ीर आला ही रहेंगे, लेकिन जो आइन की मंशा है, आइन की का तकाज़ा है, उसके तहत दोबारा वोटों की गिनती होगी और उसके बाद जो इलेक्शन जो है अगर वो अक्सरियत नहीं हासिल करते तो उसके बाद दोबारा से वोटों की गिनती जो है कल के इजलास में की जाएगी और उसके बाद ही तमाम मामला जो हैं वो होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनका ये भी कहना है कि वो कल इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे और ये कंटेंशन लेंगे कि इनकी दरख्वास्तों को मंजूर नहीं किया गया और लार्जर बेंच ने कई कानूनी नुकात पर फ़ैसला नहीं किया। ये आज तहरीक इंसाफ की वकला की जानिब से कहा गया है और उनका ये ख्याल है कि वो कल इस केस के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। ये तमाम सूरत हाल थी आज की कि ये कल भी फ़ैसला जो है वो अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद सिर्फ मुलतवी किया था और फ़ैसले के लिए आज ये तवक्को थी कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये इंश्योर नहीं था कि आज अदालत फ़ैसला सुनाएगी। ताहम आज 12:30 बजे जब केस कॉल हुआ, जब तमाम वकला जो हैं वो कमरा अदालत में पहुंच गए तो उसके बाद अदालती अमले ने बताया कि चूँकि आज मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम जो है उनकी अलविदाई तकरीब है, इसी वजह से तमाम जजेस जो हैं वो वहाँ पर मसरूफ़ हैं और केस को 1:30 बजे समाअत के लिए रखा गया था और आज बेंच ने आकर मुख्तसर फ़ैसला सुनाया था। और अदालत ने जो बेंच के तमाम सरबराह थे मिस्टर जस्टिस सदाकत अली ख़ान, उन्होंने ये सिर्फ इतना फ़ैसला सुनाया था कि तमाम दरख्वास्तें जो है वो अलाउ की जाती हैं, जबकि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है और उनकी वजूहात जो हैं वो बाद में बताई जाएंगी। ये थी आज की तमाम सूरत हाल और हमजा शहबाज के फ़ैसले के हवाले से। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।